कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जो दिग्गज वकील हैं। उनमें से एक ने भी आज तक ऐसा कोई केस कोर्ट में नहीं लड़ा जो देश के पक्ष में हो। उल्टा बड़े से बड़े कोर्ट में वो कभी घोटालेबाजों, कभी आतंकियों का पक्ष रखते हैं। इस पार्टी ने खुद को एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उसका असली चेहरा तब सामने आता है जब देश के हितों के खिलाफ ये नेता बड़े बड़े केस लड़ते दिखते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील, लेकिन उनका खेल देश के हितों के खिलाफ दिखता है। एक बड़े केस में भोपाल गैस कांड, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी, वहां उन्होंने कोर्ट में विदेशी गैस कंपनी का प्रतिनिधित्व किया। एक ऐसी दुर्घटना जिसमें 3000 लोगों की जान गई, इसके बावजूद सिंघवी ये केस लड़े और कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक को भारत से भागने में पूरी मदद की। उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाए और वो आराम से कानून के हाथ से निकल गए, वो भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई से। फिर आता है दिल्ली लिकर पॉलिसी का स्कैम, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कुछ नेता जेल में थे। इनका केस लड़ने वाला कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। मगर सवाल उठता है कि जब इतने सारे सबूत हैं, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े वकील इन्हें बचाने में लगे हुए हैं? अगले हैं पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता हैं। उनका भी देश विरोधी केसों से गहरा रिश्ता रहा है। वो अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कोर्ट में उतर आए। दरअसल बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेट्रो डेयरी के 47% शेयर केवल 85 करोड़ में प्राइवेट कंपनी को सस्ते में बेचे और फिर उस कंपनी ने कुछ समय के बाद केवल 15% शेयर 135 करोड़ में बेचे। अधीर रंजन चौधरी ने इसी धांधली का खुलासा किया और टीएमसी के ऊपर आरोप लगाए। विडंबना ये हुई कि पी चिदम्बरम उस प्राइवेट कंपनी के बचाव में उतरे। कपिल सिब्बल, जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे विवादित केस में हिस्सा लिया जिससे देश विरोधियों को फायदा हुआ। कपिल सिब्बल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका सबसे बड़ा और विवादित केस था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, जिसमें सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को बनाए रखने की बात कही, जबकि पूरा देश राम मंदिर के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सिब्बल जैसे कांग्रेस के वकील इस देश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ काम करते रहे। फिर 2G स्पेक्ट्रम केस आता है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के रूप में उभर कर आया था। इसमें सिब्बल ने कई आरोपियों का बचाव किया। वो लगातार सरकारी प्रक्रिया में कमियों का हवाला देते रहे। आखिरकार सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। इसी तरह 3 तलाक के मामले में भी कपिल सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया। जहां एक और 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया, वहीं सिब्बल ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सही ठहराया। लेकिन वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इसे असंवैधानिक करार देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव किए। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जहां कांग्रेस के बड़े नेता और वकील देश के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या ये वही पार्टी है जो गरीबी हटाओ का नारा देती है, या फिर एक ऐसी पार्टी जो देश से पहले सिर्फ अपने परिवार और अपने हितों का ध्यान रखती है? अगर ये चाहते तो अपनी वकालत से ऐसे देश विरोधी को घुटने पे ला सकते थे, लेकिन पैसे और सत्ता के लालच में इन्होंने सच को जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया। तो आपको क्या लगता है कि इन वकीलों को देश के हित में काम नहीं करना चाहिए? नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।